हेलो, नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हम पढ़ रहे थे और उसमें आज हम पढ़ेंगे तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण। तैमूर लंग का जो जन्म है वो 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के कैच या कैश उर्फ शहर सब्ज में हुआ था। और तैमूर लंग की जो माता थी उसका नाम था तकीना खातून, पिता का नाम था अमीर तरागे। और तैमूर लंग का जो वंश था वो था बरलास नस्ल की गुरकन शाखा का ये चगताई तुर्क था। और इसके जो साम्राज्य का नाम था वो था तैमूरी साम्राज्य। और तैमूरी साम्राज्य का जो विस्तार था वो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और भारत इन जगह तक फैला हुआ था। और राजधानी थी समरकंद। तैमूर लंग ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो जो तैमूर लंग की उपाधियां थी वो थी पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा, एक ही उपाधि तैमूर लंग को मिली हुई थी। दूसरी उपाधि थी साहिबे किरान, यानी कि भाग्यशाली भविष्य, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। और कौन से रास्ते से आया वो भारत में? खैबर दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया। और उस टाइम जो दिल्ली का शासक था, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद, जो तैमूर लंग के डर से गुजरात भाग गया। और तैमूर लंग के आक्रमण का उद्देश्य था धन प्राप्ति। भारत पर जो उसने आक्रमण किया उसका उद्देश्य था धन प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार। 15 दिन तक दिल्ली में लूटमार करने के पश्चात तैमूर लंग मेरठ, हरिद्वार और कांगड़ा आदि को लूटते हुए वापस समरकंद चला गया। कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार की थी। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये उस समय तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया उस समय ये बहमनी का शासक था। तैमूर का भारत में स्वागत करते हुए इसने अपना एक दूत उसकी राजधानी समरकंद में भेजा। किसने? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। तैमूर ने ताजुद्दीन फिरोज शाह को अपना पुत्र कहकर उसे गुजरात व मालवा का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। तैमूर ने खिज्र खां को, जो कि खिज्र खां जिसने बाद में सैयद वंश की नींव डाली थी, खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर की मुसलमान स्त्रियों ने जोहर किया था। तैमूर के आक्रमण का प्रभाव भारत पर, जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? केंद्रीय सरकार नाममात्र की रह गई और वह प्रांतीय प्रशासन पर नियंत्रण करने में असमर्थ रही। और उस समय जो प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र हो गए थे वो कौन कौन थे? ख्वाजा जहां जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फर शाह गुजरात, दिलावर खां मालवा, गालिब खां समाना, शम्स खां ओहदी बयाना, महमूद खां महोबा उत्तर प्रदेश, ये प्रांतीय गवर्नर जो थे ये स्वतंत्र हो गए। तैमूर लंग की मृत्यु 1405 ईस्वी में हुई और समरकंद में भारतीयों द्वारा ही निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। जफरनामा, ये तैमूर लंग का सरकारी इतिहास है और इसके जो लेखक हैं ये हैं सरफुद्दीन अली यजदी। और ये जो पुस्तक है ये तैमूर की मृत्यु के 19 वर्ष बाद प्रकाशित हुई थी। थैंक यू।